हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को ब्राइडल ब्लाउज का कटिंग बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पूरा कटिंग। बिल्कुल आसान तरीके से हम आप लोगों को ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज का पूरा कटिंग बताने वाले हैं। तो ये है वेलवेट फैब्रिक का ब्लाउज है। फ्रंट में भी डिज़ाइन बना हुआ है, स्लीव्स में भी डिज़ाइन बना हुआ है और देखिए बैक पार्ट में भी डिज़ाइन बना हुआ है। तो इसकी कटिंग करना अभी हम आप लोगों को बताएंगे। और ये है 32 साइज का ब्लाउज है। तो 32 साइज के हिसाब से देखिए नेक का चौड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसे हम किस प्रकार से कम करेंगे वो अभी आप लोगों को हम बताएंगे। तो ये स्लीव्स का फैब्रिक है, इसे हम अलग कर लेते हैं पहले। तो इसमें हम कप भी लगाएंगे 32 साइज का और कमर पे और स्लीव्स की मोहरी में इसमें लेस अटैच होगा। तो चलिए इसका हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं और कटिंग भी आप लोगों को बता रहे हैं। तो जब भी हम इस तरीके का फैब्रिक का कटिंग करते हैं तो जो मेन फैब्रिक होता है उसी का हम कटिंग कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसी में जो डिज़ाइन बना हुआ है तो इसी के हिसाब से हमें मेजरमेंट लेना पड़ता है। अस्तर और मेन फैब्रिक को बार बार नापने की ज़रूरत नहीं है। तो जो फैब्रिक है इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है इसी के अनुसार हम पहले कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए डिज़ाइन को मिला के रख लेना है इस प्रकार से। इसका लेंथ 14 इंच है लंबाई। तो कमर में हम पाइप वाला लेस अटैच करेंगे तो 1 इंच प्लस करके रखेंगे। ब्लाउज का लेंथ 15 इंच रखेंगे और इसका जो नेक है वो है 9.5 इंच। तो देखिए इसका नेक हम नाप लेते हैं पहले 9.5 इंच कहाँ तक आ रहा है। तो 10 इंच हम यहाँ पूरा लंबाई ले लेते हैं नेक का। देखिए 10 इंच पे इसका लंबाई हम नेक का ले लिए हैं और ब्लाउज का लेंथ हम 15 इंच ले रहे हैं। इससे क्या है, एक फ्लावर यहाँ पे है ये कवर हो जाएगा। तो एक निशान लगा लिए हम सीधा से। ब्लाउज का हमारा ये प्रॉपर लेंथ तैयार हो गया है। तो क्योंकि हम बैक पार्ट से ओपन रखेंगे तो 1 इंच और हम देखिए इसे कट करके हटा देंगे ताकि नेक का चौड़ाई वो भी कम हो जाए 32 के हिसाब से। अगर हैवी साइज होगा तो फिर ये आपको ट्रिक नहीं अपनाना है। फिर हम यहाँ से नेक का चौड़ाई जो है शोल्डर को नाप लेते हैं 5.5 इंच और आर्म होल हम 5 इंच लिए हैं। आर्म होल का झंझट नहीं है क्योंकि हम स्लीव्स को राउंड में अटैच करते हैं। तो जब हम फिटिंग कर लेते हैं उसके बाद हमें आर्म होल में जितना छांटना पड़ता है उतना हम छांट लेते हैं। तो चलिए अब इसका कटिंग कर लेते हैं और नेक का कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ से ही हम चेस्ट को नापेंगे, इस पार्ट को छोड़ देना है। 8 इंच हमारा फिटिंग आ गया और 2 इंच हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। चलिए फैब्रिक पे हम कटिंग कर लेते हैं। जितना नेक का डीप चाहिए था वो नेक का डीप भी हम रख लिए हैं। फ्लावर तो ऐसे भी कट के यहाँ से निकल ही जाएगा। ये बैक पार्ट है। फ्रंट का हम दिखाते हैं। फ्रंट क्योंकि प्रिंसेस कट में या फिर 1 टक्स में बनेगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। इसे भी डिज़ाइन के अनुसार हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और देखिए नेक का जो डिज़ाइन है इस साइड वाला भी आपको मिला लेना है। बैक का लेंथ हमने 15 इंच रखा था तो फ्रंट भी हम 15 इंच ही रखेंगे। तो इसमें 1.25 इंच और ऐड कर देते हैं तो 15.25 इंच रख लेते हैं फ्रंट का लेंथ।
और इसके नेक को जो है हम कम नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ से शोल्डर नाप लेते हैं 6 इंच, और आर्म होल जो है ये 5 इंच लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम ½ इंच जो है नेक को कम कर देंगे सिलाई करके, और उसके बाद ही हम नेक का कटिंग करेंगे। इसका चेस्ट हो गया 32 के हिसाब से, 8 इंच पे फिटिंग और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो चलिए इस प्रकार से हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों का कटिंग कर लिए हैं। नेक का कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, ये हम पहले नेक को स्टिच करेंगे, इसके बाद ही कटिंग करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और अब देखिए, अब आप लोगों को स्लीव्स का हम कटिंग बताते हैं। तो स्लीव्स का लेंथ इसमें कितना है वो देख लेते हैं। स्लीव्स का लेंथ है 9 इंच। तो जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को ही हम मैन फैब्रिक पे कटिंग किए हैं, तो स्लीव्स को भी हम मैन फैब्रिक पे ही कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी डिज़ाइन बना हुआ है। तो क्या है, इसमें पता चल जाता है कि हमें कितनी लंबाई रखनी, कितनी चौड़ाई रखनी है, फिर कितना इसमें जो भी है वो सारा डिज़ाइन के हिसाब से हम समझ में आ जाता है। और इसे कंप्लीट करने के बाद बस अस्तर का ही कटिंग बाकी रहता है। तो देखिए मोहरी पे भी हमारा पाइप वाला लेस लगेगा। तो 9 इंच है लेंथ, 1 इंच हम प्लस करके लेंगे तो 10 इंच हो गया। तो यहाँ ½ इंच का मार्जिन लेते हुए हम 10 इंच में इसका कटिंग कर देंगे इस टाइप से। इस प्रकार से हम फ्रंट और बैक पार्ट को अस्तर के ऊपर रखेंगे अच्छे से सेट करके, और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप लोग भी इसी तरीके से पहले मैन फैब्रिक का कटिंग कीजिएगा, उसके बाद अस्तर पे। तो इस तरीके से क्या होता है कि दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता है। जो भी डिज़ाइन मेरा बना हुआ है फैब्रिक पे, हम उसी प्रकार से उसका नाप लेके कटिंग कर लेते हैं। और देखिए बैक पार्ट में हमने 1 इंच जो है नेक को कम किया है, और पूरे जो है यहाँ से वहाँ तक हम कटिंग कर दिए हैं। अब हम स्लीव्स को भी अस्तर पे रखेंगे। तो हमने स्लीव्स